रामनगर नाम के एक राज्य में एक चित्रकार रहा करता था। चित्रकार दिन भर में जो भी चित्र बनाता था उनको बाजार में बेच दिया करता था और उन चित्रों से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धीरे धीरे चित्रकार की चित्रकारी पूरी राज्य में प्रसिद्ध होने लगी। जब इस बात का पता उस राज्य के राजा को लगा तो राजा ने उस चित्रकार को अपने दरबार में बुलवाया। चित्रकार राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा ने चित्रकार को अपनी तस्वीर बनवाने के लिए कहा। चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाने के लिए हाँ बोल दिया। चित्रकार के हाँ बोलने के बाद में राजा ने कहा कि अगर तुमने मेरी तस्वीर अच्छी नहीं बनाई तो तुम दंड का भागी बनोगे। राजा की बात सुनकर चित्रकार दुविधा में पड़ गया, क्योंकि राजा एक आंख से काना था। अगर राजा की तस्वीर वो बनाता है तो तब भी राजा का दंड का भागी बनेगा, अगर राजा की तस्वीर नहीं बनाता तब भी वो राजा के दंड का भागी बनेगा। चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाने के लिए राजा से 2 दिन का समय मांगा। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम 2 दिन के अंदर मेरी तस्वीर बना के प्रस्तुत करोगे। इसके बाद चित्रकार अपने घर पहुंच जाता है और वो इस दुविधा में विचार करता रहता है कि राजा की तस्वीर कैसे बनाए। अगर नहीं बनाए तभी दंड का भागी बनेगा और राजा की असली तस्वीर बनाए तभी दंड का भागी बनेगा। इसके बाद अगले दिन सुबह वो अपने गुरुजी के पास पहुंच गया और गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में जो भी दरबार में उसके साथ हुआ था वो सब घटना अपने गुरु को बताई। गुरुजी ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद में चित्रकार को एक सुझाव दिया। सुझाव सुनकर चित्रकार बहुत खुश हुआ और उसने राजा की तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। जब राजा की तस्वीर बन चुकी थी उसके बाद में राजा की तस्वीर देखकर चित्रकार बहुत खुश हुआ। अगले दिन राजा के दरबार में चित्रकार ने राजा की तस्वीर प्रस्तुत की। राजा की तस्वीर देखकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए और राजा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि चित्रकार ने राजा की तस्वीर एक योद्धा के रूप में बनाई थी, जिसमें राजा एक घोड़े पर बैठा हुआ था और राजा जिस आंख से काना था चित्रकार ने उस आंख को धनुष से ढक दिया था, जिसकी वजह से राजा की तस्वीर बहुत सुंदर लगी और राजा अपनी तस्वीर देख के बहुत खुश हुआ और चित्रकार को कई सारे इनाम भी दिए गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी दुविधा होने पर हमें अपने बड़ों को जरूर बताना चाहिए।